प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। पहले 2 दिन के जोरदार हंगामे के बाद आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 4 ध्यानाकर्षण के साथ 11 विधेयक पेश होंगे। हालांकि आज भी हंगामे के आसार हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने पहले दिन लहसुन प्याज की बोरी लेकर प्रदर्शन किया, वहीं दूसरे दिन श्योपुर में कुपोषण स्कूल, बस और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा, उसी तरह का प्रदर्शन आज भी देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं नगरीय विकास एवं आवास विभाग, महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने, वाणिज्य कर विभाग, भारतीय स्टाम्प ड्यूटी, मध्य प्रदेश संशोधन, वेट संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगा। मध्य प्रदेश मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। बता दें कि 2500 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और ये आज का ये दिन बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि 5 दिन तक ये बजट सत्र चलेगा। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने किस तरीके से हंगामा किया उसकी तस्वीर देख लीजिए। कुपोषण पर सियासत को लेकर किस तरीके की सरकार को घेरने की कोशिश की गई और इसके अलावा महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। और इतना ही नहीं, विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन देखने को मिला। यानी सदन से लेकर सड़क तक हंगामा देखने को मिल रहा है। कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है। अब यहां पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन इसी खबर पर सीधे जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, आज सदन का तीसरा दिन है, क्या हंगामेदार हो सकता है या चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, हंगामा शुरू हो चुका है और अभी अभी जैसे ही सत्र की कार्रवाई शुरू हुई है, स्थगन प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा की मांग विपक्ष करने लगा, जिस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी हंगामा किया, विपक्ष के विधायकों ने भी हंगामा किया। और अभी अभी हंगामे की कार्रवाई, जो हंगामा है उसकी वजह से विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई है। 10 मिनट के लिए सत्र की अवधि को स्थगित किया गया है। अगले 10 मिनट बाद फिर से कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन देखिए, जैसा हम लगातार बात कर रहे थे कि हंगामा किस तरीके से हो सकता है, अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जो लंबी लिस्ट तैयार की है सरकार को घेरने के लिए, उसमें अभी अभी हंगामा हुआ है। और हंगामा न सिर्फ सदन के भीतर हुआ है बल्कि सदन के बाहर भी हंगामा हुआ है। कुछ विधायक जो थे वो आदिवासी पलायन और आदिवासी बेरोजगारी और आदिवासी अत्याचार का मुद्दा उठा रहे थे और विधानसभा के गेट पे, वो गेट नंबर 3 के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के जो विधायक है, जीतू पटवारी, पांचीलाल मेड़ा और कुणाल चौधरी समेत कई विधायक थे, लगभग दर्जन भर विधायक, जिन्होंने गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की और जब अंदर गए तब भी हंगामा हुआ। यानी लगातार हंगामे के भेंट पूरी सदन की कार्रवाई चढ़ती जा रही है। कल भी इसी हंगामे के चलते सत्र की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई थी। आज भी विधेयकों को रखा जाना है। कल के, परसों के 2 दिन के विधेयक भी जो पेंडिंग थे वो भी रखे जाने हैं। अनुपूरक बजट आना है, लेकिन इसके पहले लगातार जोरदार हंगामा दोनों पक्षों की तरफ से देखा जा रहा है। ब्रजेश, सवाल यहां उठता है कि सदन में बैठकर एक हेल्दी डिस्कशन किया जा सकता है सत्ता पक्ष से, लेकिन इस तरह आके सड़क पर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है ये सदन जो है, तो इसके बाद आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आपके पास एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन टाइम है कि आप सदन में आइए, अपनी बात रखिए, सरकार न माने तो फिर कीजिए। आप अब सड़क पर आके इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इससे अलावा कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल यही सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। इंडिया न्यूज की प्रतिदिन होने वाली डिबेट में भी हम सत्ता पक्ष और विपक्ष से ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है सरकार के प्रश्नों के जवाब से। स्थगन पर चर्चा में जो भाषण हो रहे हैं, जो वक्तव्य हो रहे हैं, उससे भी संतुष्ट नहीं है विपक्ष। विपक्ष का कहना है कि सरकार झूठे जो है वो आंकड़े पेश कर रही है, झूठे जवाब दिए जा रहे हैं। जो सवाल लगाए गए थे 3 महीने पहले, उनका 3 महीने की अवधि में भी सही पूरे फैक्ट और फिगर जो चाहे गए थे उसके अंतर्गत जवाब नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह है, विपक्ष का जैसा कहना है कि वो नाराज है इस अधूरे, आधे अधूरे जवाब से और झूठे आश्वासनों से, और यही वजह है कि अब उसको हंगामा करना पड़ रहा है। लेकिन वजह यह है कि हंगामा आखिर सदन के बाहर क्यों? हंगामा आप अपनी बात रख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, तीखी डिबेट कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी जवाब से संतुष्टि नहीं है तो स्थगन ला सकते हैं, ध्यानाकर्षण ला सकते हैं। बहुत सारे हथियार कानून ने दिए हैं आपको, संविधान ने दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप जो हंगामा कर रहे हैं, दोनों ही पक्ष,
बीजेपी के विधायकों ने भी कल हंगामा किया है, तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और इसी की वजह से आज जो सत्र है 5 दिन का था, लेकिन मुझे लगता है कि आज इस सत्र की कार्रवाई जो है वो अनिश्चित काल के लिए खत्म हो सकती है, बिल्कुल। बिना पूरे काम किए अधूरे काम के बिल्कुल, साथ 5 नहीं। दिन का ये सत्र था, 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अभी तक सकारात्मक कोई बात निकल कर सामने नहीं है। ब्रजेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो जो ये संसद का सदन चल रहा था वो हंगामे की भेंट चल रहा है। विपक्ष जो है वो बाहर प्रदर्शन कर रहा है, अंदर भी प्रदर्शन, बाहर भी प्रदर्शन, सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है। अगर सदन में बैठकर एक हेल्दी डिस्कशन करते तो हो सकता था कुछ निकल कर भी सामने आता। बहरहाल